So hello everyone and welcome to this video. In this video we are going to discuss about callbacks. I know वीडियो थोड़ा लेट है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लेट है, इस साल की सबसे पहली वीडियो ये. एक्चुअली आई गॉट सम बिजी इन माई ऑन वर्क, सो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आया है. सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉलबैक्स. कॉलबैक्स क्या होते हैं, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? Callbacks. Basically, callback is nothing but function passed as an argument to call an another function. ठीक है? सो ये callback है. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. ये हमारा सिंपल फंक्शन हो गया, ठीक है? हम इसको कॉल करेंगे. ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन को हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करें. तो इसके अंदर हम बेसिकली एक फंक्शन पास करते हैं. और कॉल बैक, ठीक है? इस कंसोल लॉग की जगह हम कॉल बैक करते हैं. इसको रन करते हैं. सेम चीज़ है. बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे कि वेकअप के अंदर जो ये फंक्शन है, ठीक है, दैट इज़ कॉल बैक, तो वो गया, फिर ये कॉल बैक रन हुआ. कॉल बैक का मतलब ये फंक्शन रन हुआ. इस फंक्शन के अंदर ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, दैट इज़ आर. तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को कंसोल लॉग कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम वेकअप कंसोल लॉग हो जाएगा यहाँ पे. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉल बैक. और कॉल बैक्स को बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास सिक्वेंशियल कंट्रोल हो. सिक्वेंशियल कंट्रोल मतलब जैसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे, ठीक है, और उसमें हम सेट टाइम आउट यूज़ कर रहे हैं. सो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉल बैक्स. ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्यों ज़रूरी है, मैं दिखाता हूँ. एक मिनट रुको. इसमें सेट टाइम आउट हम डिफाइन करते हैं. console dot waking up. ये टाइम दे दिया हमने, ठीक है? दो और फंक्शन लेंगे. अभी तो तुम्हारे डेवलपर जीवन में ये चीज़ चल रही होगी. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, वेकिंग अप कोड एंड स्लीप. ठीक है जी. टाइम अलग अलग ले लेते हैं. तुमने तीनों फंक्शन कॉल करें. सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या आउटपुट आएगा? इसको रन करके देखते हैं. स्लीप कोड रिपीट, स्लीप कोड वेकिंग अप, सॉरी रिपीट कह रहा हूँ मैं. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने फंक्शन को कॉल करा, ठीक है, फंक्शन को कॉल करा, तो जो सेट टाइम आउट है वो जाएगा तुम्हारा मैक्रो टास्क क्यू में, ठीक है? कोड के अंदर का सेट टाइम आउट जाएगा मैक्रो टास्क क्यू में, और स्लीप के अंदर का सेट टाइम आउट जाएगा मैक्रो टास्क क्यू में. मतलब इस तरीके से तुम्हारे क्यू बनेगी कि सेट टाइम आउट 1, सेट टाइम आउट 2, सेट टाइम आउट 3, ठीक है? अब ये रन किस बेस पे हो रहे हैं? रन हो रहे हैं इनके डिले टाइम के अकॉर्डिंग. जिसका डिले टाइम सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है, दैट इज़ स्लीप का, तो वो सबसे पहले रन हो जाएगा. सो रन जब होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा कि सेट टाइम आउट 3 पहले रन होगा, ठीक है, फिर सेट टाइम आउट 2 होगा, फिर सेट टाइम आउट 1 होगा, क्योंकि उसका डिले टाइम इन सबसे ज़्यादा है, ठीक है? सो ये कहानी है इसकी. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मेंटेन नहीं हो रहा क्योंकि इनकी टाइमिंग अलग है, ठीक है?
सो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ कॉल बैक्स। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इनके अंदर कॉल बैक पैरामीटर डिफाइन करते हैं। मैं बार बार नहीं बोल रहा क्योंकि सेम ही चीज़ कर रहे हैं हम सारे फंक्शन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कॉल बैक डिफाइन करा, वही चीज़ कर रहे हैं जो हमने पहले करी थी। ये कंसोल लॉग आर क्यों कर रहे हैं, ताकि हर एक सेट टाइम आउट के अंदर जो ये कॉल बैक, जो ये स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं ना, वो हम प्रिंट कर सकें। ठीक है, इसलिए आर को लेके कर रहे हैं, जो मैंने पहले एग्जांपल में तुम्हें बताया था। ऑल राइट, इसके अंदर एक कॉल बैक, इसके अंदर लास्ट कॉल बैक हमारा। और टास्क आर फिनिश्ड। ठीक है जी, ऑल राइट, इसको हम कॉल करेंगे। सो तुमने देखा कि यूजिंग कॉल बैक्स वी हैव मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि पहले वेकअप कॉल होगा, फिर कोड कॉल होगा, फिर स्लीप कोड होगा। ठीक है, सो ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को मेंटेन करने के लिए हमने कॉल बैक्स को यूज़ करा। बट कॉल बैक्स की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, कि ये जो कॉल बैक हेल बनता जा रहा है, कि जितने ज़्यादा फंक्शन होंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। जैसे तुम देख रहे हो ना, इंडेंटेशन आगे आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर बहुत सारे फंक्शन होए तो ये कॉल बैक हेल बन जाएगा। सो हमें कॉल बैक हेल नहीं बनाना है। सो उस पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, सो इस बेसिक वीडियो में मैं तुम्हें कॉल बैक के बारे में बताना चाह रहा था। सो एक एग्जांपल देखते हैं, तड़कता फड़कता। ठीक है, ऐड लेते हैं, ए बी पैरामीटर ले लेते हैं। वैसे हम वन लाइन में लिखेंगे, थोड़ा बोरिंग स्टाइल है। बताया था ना मैंने, अगर तुमने ट्यूटोरियल फॉलो करे तो। सेम मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैं बेसिकली तुम्हें कॉल बैक्स को यूज़ करना बता रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिक आइडिया क्या है कि हम क्या करेंगे, बेसिकली जो ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट है, इन फंक्शंस को एज अ कॉल बैक पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट प्रिंट कर लेंगे। तो एक प्रिंट फंक्शन भी हम बना लेते हैं। प्रिंट का क्या काम होगा, प्रिंट का काम बेसिकली होगा कि लॉग्स को प्रिंट कर लेना, कि इसके अंदर कोई जाएगा और उसको कंसोल करा देंगे हम। ठीक है, सो बेसिक आइडिया है कि ऑपरेशन फंक्शन ले लिया, उसके अंदर ठीक है कॉल बैक ले लिया। अब जब ऑपरेशन फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर हम ये फंक्शन एज अ कॉल बैक देंगे, जैसे हमें ऐड करना है। ठीक है, ठीक है जी, और पैरामीटर भी ले लेंगे, है ना। पैरामीटर ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या कह रहा है, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लीस्ट, तो ये आखिरी में होना चाहिए। कोई नहीं भाई, आखिरी में कर देते हैं। ठीक है जी, सो जो भी ऑपरेशन हुए यहाँ पे, जैसे आर्क्स में तो तुम्हारे ए और बी दो चीज़ आ जाएंगी,
तो कॉल बैक कॉल होगा किसके बेस पे, तुम्हारा आर्क्स 0 आर्क्स 1 के बेस पे, ठीक है। कॉल हुआ तो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न करेगा ही, है ना। और देन हम प्रिंट फंक्शन कॉल करा देंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर वैल्यू, सो वैल्यू उस चीज़ को प्रिंट कर देगी। चला के देखते हैं इसको, बस अड़ हो जाएगी, इसमें भी गलती हो गई तो, बाकी मैं गलती बहुत करता हूँ ऐसे, ठीक है। 1 2, ठीक है, मल्टीप्लाई, नाइस। सो तुमने देखा हमने एक फंक्शन, कॉमन फंक्शन लिया ऑपरेशन, उसके अंदर जो तुम्हारे ये बेसिक ऑपरेशंस थे, ऐड मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, सो इनको हमने कॉल बैक पास करा, ठीक है। सो जब ये कॉल बैक कॉल होंगे तब इनके अंदर जो भी ये दो आर्ग्यूमेंट है, जो पैरामीटर्स है, उसके बेस पे रिज़ल्ट कंप्यूट करके रिटर्न कर देगा, और उस रिटर्न वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए कि कॉल बैक्स काम कैसे करते हैं। सो यप, आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोमिसेस। तो हम प्रोमिसेस में देखेंगे कि कॉल बैक हेल को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। सो पढ़ते रहो तुम, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। सो या, हैव अ नाइस डे।